नमस्कार भैया, सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम पाठ 10 विद्युत धारा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत विभव इसका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम एक अन्य टॉपिक ओम का नियम, जिसका हम अध्ययन करेंगे। ओम का नियम क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, क्या इसका महत्व है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ओम का नियम किसने दिया। तो नाम ओम, मतलब जो वैज्ञानिक था, जिसका पूरा नाम था डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, ने सन 1826 में दो चीज़ जो हमने अभी पढ़ी है इस पाठ में, विद्युत धारा और विभवांतर, इन दोनों के मध्य संबंध बताने के लिए एक नियम बनाया। तो डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम थे, उन्होंने सन 1826 में जो विभवांतर होता है, चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, जैसे ये चालक है, इसके दो जो सिरे हैं, एक सिरा ए एक सिरा बी, इन दोनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर और इस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I और V विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य संबंध बताने के लिए एक नियम बनाया, जिसे ओम के नियम से जाना जाता है। तो ओम के नियम की परिभाषा क्या है? तो ओम के नियम की परिभाषा ये है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, चौड़ाई, मोटाई, ये सारी चीज़ें, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि को स्थिर, मतलब नियत, बदलना नहीं चाहिए। स्थिर का मतलब जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि को स्थिर रखने पर चालक के सिरों पर, जो चालक है उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक में से जो विद्युत धारा I प्रवाहित होती है उसके समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब क्या होता है कि समानुपाती का मतलब, या इसको अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं, इसका अर्थ होता है कि यदि V समानुपाती, ये समानुपाती का निशान है, तो समानुपाती का मतलब होता है कि V है और I है वो एक दूसरे के समानुपाती है। इसका मतलब यदि I का मान बढ़ेगा तो V का मान बढ़ेगा, I का घटेगा तो V का घटेगा। मतलब एक दूसरे के मान में परिवर्तन करने पर दूसरे के मान में उसी रूप से, उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। तो V समानुपाती I। समानुपाती का जब भी कोई निशान हटाया जाता है तो कोई नियतांक आता है, या स्थिरांक जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जब समानुपाती का निशान हटाएंगे, एक नियतांक आ गया V समानुपाती I, V बराबर समानुपाती का निशान हटाएंगे तो नियतांक क्या आएगा R। तो V बराबर समानुपाती का निशान हटाते बराबर आ गया और R आ गया। R यहाँ पे नियतांक है, तो R और I, तो R किसकी जगह आया? समानुपाती का निशान हटाने पर। तो R क्या है? R एक स्थिरांक है, जिसे क्या बोलते हैं? चालक का प्रतिरोध। R को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो अब हम पक्षांतरण करें, प्रतिरोध का सूत्र बनाएं, तो I इधर गुणा में है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो भाग में आ जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा V/I। तो ये है ओम का नियम। अब हम प्रतिरोध का मात्रक याद करते हैं कि मात्रक कैसे होता है। तो वही R बराबर V/I सूत्र है। तो V का मात्रक हमें पता है, हमने पीछे पाठ में पढ़ा है कि विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और विद्युत धारा I का मात्रक होता है एम्पियर। तो R का मात्रक हो गया वोल्ट/एम्पियर। ये तो इसके सूत्र से हुआ है। अब इसका एक अन्य मात्रक होता है जो ओम के नियम के अनुसार है, कि ओम के नियम के अनुसार ओम, तो ओम या इसका मात्रक होता है वो ओम होता है। ओम का एक निशान है, ये केप बनाते हैं इसमें, तो इस प्रकार का एक निशान जिसे ओम बोलते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक या तो वोल्ट/एम्पियर होता है या ओम होता है। अब हम बात करते हैं ओम का नियम पढ़ा हमने। अब हम एक ओम की परिभाषा, कि एक ओम किसे कहते हैं, या प्रतिरोध के मात्रक की परिभाषा लिखिए। परीक्षा में प्रश्न आता है एक ओम की परिभाषा लिखिए या प्रतिरोध के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो हमने पढ़ा है
कि R बराबर होता है V/I। यहाँ पे V विभवांतर है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर और प्रतिरोध का मात्रक होता है 1 ओम। तो यदि किसी चालक से, जैसे ये कोई चालक है, जैसे ये कोई चालक है, इस चालक का प्रतिरोध R है, ठीक है, और इसमें से यदि कोई इस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है वो 1 वोल्ट है। चालक में से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान है 1 एम्पियर, और तो इस चालक के सिरों पर जो चालक में जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा 1 ओम। तो यदि किसी चालक से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करें और उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यदि 1 वोल्ट हो तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा 1 ओम होगा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि यदि किसी चालक से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा। ये इसकी परिभाषा यदि आपसे पूछें तो इसकी परिभाषा ये होगी। तो ये होगी 1 ओम की परिभाषा। अब ओम का नियम का प्रायोगिक सत्यापन, कि ओम ने जो नियम दिया उस नियम का प्रायोगिक सत्यापन क्या है। तो प्रायोगिक सत्यापन के लिए क्या करते हैं, एक परिपथ तैयार करते हैं। एक परिपथ का मतलब होता है कि एक परिपथ में क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले कोई प्रतिरोधक होता है। प्रतिरोधक का मतलब क्या होता है, प्रतिरोधक का मतलब जैसे हम घरों में पंखे, ट्यूबलाइट, मिक्सी, गीजर, जो भी उपकरण विद्युत के उपकरण काम में लेते हैं वो सारे प्रतिरोधक हैं। जो भी चालक है वो सारे प्रतिरोधक, कोई भी चालक होता है उसका प्रतिरोध होता है। तो जैसे ये कोई प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध R है, इस प्रतिरोध के सिरे A और B के समांतर क्रम में, आपको बताया हुआ कि वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये इसके सिरे A और B है, इसके सिरों पर वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है जो हमेशा प्रतिरोधक के समांतर क्रम में। ये धारा नियंत्रक है जिसके माध्यम से विद्युत धारा के मान को परिवर्तित करते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग विद्युत धाराएँ प्रवाहित करनी है, इसलिए धारा नियंत्रक काम में लिया जाता है। और विद्युत धारा मापने का यंत्र ये एमीटर है जिसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये कुंजी है जिसको हम स्विच बोलते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। कुंजी क्या होती है, स्विच बोलते हैं इसको, जो विद्युत धारा को ऑन ऑफ करना, बंद करना, चालू करना। और ये है बैटरी, ये बैटरी का चिन्ह है। तो जब बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जब स्विच ऑन करेंगे तो इस चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसका मान तो एमीटर से ज्ञात कर लेंगे और विभवांतर का मान V से ज्ञात कर लेंगे। तो इस चालक में अलग अलग मान की धाराएं प्रवाहित करते हैं। जैसे सबसे पहले 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे हमने V और A वोल्ट और एम्पियर। तो यदि मान लीजिए हमने 1 एम्पियर धारा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे I, एम्पियर धारा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे I, ये I है और ये विभवांतर V है। यदि हम 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करें और इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, जैसे इस एमीटर का पाठ्यांक 1 एम्पियर आ रहा है, उस स्थिति में मान लीजिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 2 वोल्ट आता है। फिर हम विद्युत धारा का मान बढ़ाएं। अब 1 एम्पियर की जगह यदि हम 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो चालक के सिरों पर मान लीजिए विभवांतर है, उसका मान हो गया 4 वोल्ट। 3 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करें, मान लीजिए वो विभवांतर का मान हो गया 6 वोल्ट। तो मतलब I का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे V का मान भी बढ़ेगा। अब किस प्रकार बढ़ता है, तो इसका मान जब हम हमेशा ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है V समानुपाती I, कि I का मान बढ़ेगा तो V का मान बढ़ेगा और उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो चालक के विभिन्न मान की धाराएं प्रवाहित करने पर चालक के सिरों पर उत्पन्न विभिन्न विभवांतर ज्ञात करते हैं और विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य हम पाठ्यांकों के मध्य एक ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने पर कैसा ग्राफ प्राप्त होता है, तो जो ग्राफ होगा विद्युत धारा और विभवांतर के मध्य जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ है वो ये जो मूल बिंदु है उस मूल बिंदु से निकलती हुई एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। और कोई भी ग्राफ जब मूल बिंदु से निकलती हुई सीधी रेखा प्राप्त होती है तो उसका मतलब होता है कि V जो समानुपाती है
वो होता है I के, मतलब यदि I का मान बढ़ेगा तो V का उसी अनुपात में बढ़ेगा। यदि इसके मान को 1 गुना बढ़ाएंगे, इस 2 गुना करेंगे तो इसका मान भी 2 गुना हो जाएगा, इसके मान को 3 गुना करेंगे तो इसका मान भी 3 गुना हो जाएगा, इसका मान 4 गुना करेंगे, मतलब अनुपात में, समान अनुपात में बढ़ते हैं, जो ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन है। तो जिससे स्पष्ट होता है कि चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसे ओम का नियम कहते हैं। तो ये ओम का नियम का प्रायोगिक सत्यापन है। तो ये जो पूरा टॉपिक हमने जो आज पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब इससे संबंधित मान लीजिए कोई आंकिक प्रश्न छोटा 1 नंबर का आ जाए, कि जैसे ये एक उदाहरण है कि एक चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यदि उसमें 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। तो हमें इस प्रश्न में जो एम्पियर मतलब ये विद्युत धारा का मान है, तो विद्युत धारा I का मान कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, विभवांतर का मान 2 वोल्ट, विभवांतर बराबर है 2 वोल्ट। तो हम ओम के नियम ने अभी हमने सूत्र पढ़ा में R का मान निकालना है, प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध बराबर R, तो ओम के नियम से R बराबर होता है V/I। अब V का मान रखा 2 क्योंकि 2 वोल्ट है, I का मान रखा 0.5 क्योंकि विद्युत धारा का मान 0.5 है। जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो 20/5, 5 का 20 में 5 का भाग दिया, 4 आ गए। और मात्रक लगाना बहुत ज़रूरी है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो 4 ओम इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो आज जो भी आपको पढ़ाया गया है उस टॉपिक को आप अच्छी तरह से तैयार करें, लिखें। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो वो आप पूछ सकते हैं फ़ोन करके या जैसे भी। धन्यवाद। घर में रहें, स्वस्थ रहें, समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद।